दादाजी, अपनी जान लेना कानूनन जुर्म है। आप जीवन भर अध्यापक रहे, यही शिक्षा दी है क्या लोगों को? अब इस उम्र में ये सब हरकत करना आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल गलत बात है, इतना बता दे रहे हैं। अब की बार हम आपको समझा के छोड़ दे रहे हैं, दोबारा ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जेल में डाल देंगे दोनों लोगों को। डीएम साहब, हमको रोकिए मत आप। 40 साल सरकार की सेवा किए, जो वेतन मिला उससे परिवार पाला। रिटायर होने के बाद जो धन मिला उससे बच्चों की शादी, घर वगैरह सब दुरुस्त करवाए। अब सरकार ने पेंशन बंद कर दी है, हम कहाँ जाएं? बच्चे हमारी कुछ देखभाल नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मर जाना ही बेहतर है। अब तो शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि कोई काम हम कर सके। हमको रास्ता बताइए कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। जीवन भर एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के बाद अब बुढ़ापे में जलालत नहीं झेल पाएंगे हम। ये सब बेकार की बातें हैं। नई पेंशन व्यवस्था लागू हो गई है, उसमें आपको पेंशन दी जा रही है। उससे आपका खर्चा नहीं पूरा होता क्या? 700 रुपए पेंशन बनी है। 700 रुपए में आप खर्चा चला पाएंगे क्या परिवार का? बिना वजह की बात मत करिए। बेटा, पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है। अब इस उम्र में लोगों के आगे हाथ फैलाना अपने खर्चे के लिए कहाँ तक जायज है? तुम ही लोग कुछ फैसला करो हम लोगों का। अरे तो बाबा, एक मुश्त पैसा मिला होगा ना आपको, उसको संभाल के रखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि पेंशन नहीं मिलेगी, इसी से जिंदगी पार होनी है। उसको संभाल संभाल के खर्च करते आराम से बुढ़ापा कट जाता। अब ये बिना वजह का तांडव कर रहे हो, अच्छा लगता है क्या ये सब? अब बिन अकिल बुद्धि के बात न करते हो साहब, तब बहुत नीक रहा। जवन दमवा यकमुश्त मिला रहा, वका लड़कवा इनके लगा रहा दिया है, हाँ? ना वका दे देते तो इनका नरक हो जाते ही जिंदगी में हिया। आधुनिक पीढ़ी के आगे केहू चलत है बिना जरूरत के बात पेले उधई का। ये सब हम कुछ नहीं जानते, बेसिर पैर की बात मत करिए। जो गलत है वो सभी के लिए गलत है। बुजुर्ग होकर यह काम बिल्कुल शोभा नहीं देता है। दोबारा ऐसा कुछ अगर हमारे संज्ञान में आया तो जेल में डाल देंगे, जिंदगी जेल में बीत जाएगी। तुम्हें जानक परी साहब, साफ सुथरा बात सुन ले। सरकार के दोगली नीति के विषय में तुम्हें जानक परी। दोहरी नीति बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। मैं बताओ, एक बार तो सांसद विधायक हो जाए तो पूरे जीवन उसको पेंशन मिलती है, बल्कि दोहरी तेहरी पेंशन मिलती है। और जो व्यक्ति आजीवन सरकार की सेवा किया, सरकार में निष्ठा रखा, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया, उसको बुढ़ापे में भगवान भरोसे छोड़ देंगे आप? क्यों छोड़ देंगे भाई? अगर आप भगवान भरोसे छोड़ने का प्रबंध करेंगे तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। बाबा जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, मामले को शांत करना सीखिए। आगे में घी डालने का काम कर रहे हैं यार आप। शासन सत्ता की गलत नीतियों पर आपकी निगाह बिल्कुल नहीं जा रही है। हम 2 शब्द बोल दिए तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप ही बताइए, लाखों नौकरी पेशा लोगों को बुढ़ापे में जलालत की जिंदगी जीने पर विवश किया जा रहा है, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं तो हम दोषी हो गए हैं। ये नीति बर्दाश्त के बाहर है। बुजुर्गों को उनका हक मिलना चाहिए। जिसने आजीवन ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, उसका प्रतिफल उसको बुढ़ापे में दिया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, बेसिर पैर की बात करेंगे आप लोग तो हम जेल भिजवा देंगे सभी को, इतना जान लीजिए। ये जो काम इन्होंने करने का प्रयास किया है, दोबारा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। गजब का जबरदस्ती बतुआ लागे साहब। तो मैंने हर एक जिम्मेदारी निभावे काम खाली नागरिक करे। सरकार और शासन सत्ता के कौनो जिम्मेदारी नहीं बनत अपने नागरिक के प्रति। बताओ, आप जे जीवन भर टैक्स दिहिस, ईमानदारी से सरकार के सेवा किहिस, हर तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक होए के जिम्मेदारी निर्वहन किहिस, तेकरे प्रति सरकार के कौनो उत्तरदायित्व नहीं बनत है। कौनी में तू बतुआ था यार? हाँ, मैंने देखा है जास्ती हमारे सब प्रेम सम्मान से पेश आई थे। एक जिम्मेदार नागरिक हुए फर्ज निभाई थे, तो तू जबरदस्ती करे पुतारू है बैठो। एक काम करो, ले चलो हमें सबका जेल में डाल दियो। कम से कम 2 जून का खाना मिली। यह जबरदस्त महंगाई, बेरोजगारी और बिना पेंशन के जिल्लत भरी जिंदगी जिए से अच्छा है जेल में बैठ कर हमें सब अपन जिंदगी काट दी। ले चलो हम सब चले बाहर। देखी थे कितना बड़ा है तो जेल है और कितना मने जेल में डाला था तू। हाँ बच्चा, यह सबसे सटीक पड़ेगा। कम से कम सुकून से मर तो जाएंगे वहाँ बैठे बैठे। नहीं, आप लोग शांतिपूर्वक रहिए। हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है इसमें। हम प्रयास करेंगे, ठीक है?